नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पीएम सूर्य घर योजना में डबल सब्सिडी से डबल हुई आवेदन और स्थापना की गति। अब तक 58,500 आवेदन। हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली की ओर तेजी से बढ़ रहा आकर्षण। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये सब्सिडी प्रदान की जा रही थी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 जून 2025 को आयोजित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 1 किलोवाट के लिए 15,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये तथा 3 किलोवाट के लिए भी 30,000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की गई, जिससे 1 से लेकर 3 किलोवाट तक कुल सब्सिडी क्रमशः 45,000 रुपये, 90,000 रुपये तथा 1,08,000 रुपये हो गई है। मार्जिन मनी के लिए बैंकों से 10 वर्षों के लिए 6% की ब्याज दर पर आसान ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना का शुभारंभ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हजारों महिलाओं के साथ वर्चुअली हुए शामिल। जी प्रधानमंत्री मोदी ने कल मध्य प्रदेश के धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी आज राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि मंडपम से हजारों महिलाओं के साथ इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़कर इन अभियानों के शुभारंभ के साक्षी बने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और पोषण कैलेंडर का विमोचन किया। पीएम आवास योजना के 11,000 लाभार्थियों को कराया गृह प्रवेश। स्वच्छता, आवास और लोक कल्याण उत्सव में हुए शामिल मुख्यमंत्री साय। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के स्वच्छता, आवास और लोक कल्याण उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा और अंगीकार 2025 अभियान तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 एवं लोक कल्याण मेला का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि शहरी के 11,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराया। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में होने वाला है बड़ा बदलाव। अब ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कह दी ये बड़ी बात है। जो छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने गुजरात दौरे से लौटने के बाद राज्य में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के संकेत दिए। उन्होंने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में भी गुजरात की तर्ज पर शिक्षा का गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता में नई दिशा मिलेगी। बता दें कि मंत्री यादव ने अपने गुजरात प्रवास के दौरान गांधीनगर स्थित विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने शिक्षा में तकनीक और नवाचार के इस्तेमाल का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि गुजरात में शिक्षा की निगरानी के लिए जो डिजिटल प्रणाली अपनाई गई है वह बेहद प्रभावी और परिणाम उन्मुखी है। इसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के जन्मदिवस पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025 का किया शुभारंभ। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों को दिखाई हरी झंडी। जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में स्वच्छता ही सेवा 2025 पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रायपुर नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों की स्वच्छता को समर्पित डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री साय ने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर परिसर की सफाई की और स्वच्छता का संदेश आम जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसमें सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। मुख्यमंत्री विशेष रूप से युवाओं को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता और प्रेरणा से जुड़ाव समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। 11 स्कीम जिससे आम आदमी को मिली राहत। जानिए मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। जब प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 75 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले में भोसला से पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया एवं स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने कई सौगातें भी दी। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वह बीते 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपने अब तक कार्यकाल में देश के आम नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई ऐसी योजनाएं लॉन्च की है, जिसमें पीएम जन धन योजना से लेकर मुफ्त इलाज की योजनाएं शामिल है।
मुख्यमंत्री सहाय की बड़ी घोषणा, श्रमिकों का निःशुल्क होगा स्वास्थ्य जांच और उपचार। दीदी ई रिक्शा योजना की सहायता राशि भी बढ़ी, खाते में डाले 65 करोड़ रुपये। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में श्रमवीरों की भूमिका अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि श्रमवीर समाज की रीढ़ है और उनके योगदान से ही विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमिकों के परिश्रम और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि श्रमवीरों के उत्साह और भागीदारी से प्रदेशवासियों के सपने पूरे होंगे। इस अवसर पर उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। अदानी पावर लिमिटेड रायगढ़ द्वारा कौशल एवं तकनीकी प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम का शुभ आरंभ। अदानी पावर लिमिटेड रायगढ़ की CSR इकाई द्वारा स्थानीय युवाओं को तकनीकी दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल एवं तकनीकी प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। यह पहल क्षेत्रीय विकास और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल 35 छात्रों का चिन्हांकन किया गया, जिनमें से 32 ने आवेदन किया। वरीयता सूची के आधार पर 11 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें 7 वेल्डर ट्रेड, 3 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और 1 फीटर ट्रेड शामिल हैं। इन छात्रों को गवर्नमेंट ITI सरिया जिला सारंगढ़ में आधुनिक उपकरण और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु एक ग्राम स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया, जिसमें बड़े भंडार, छोटे भंडार, सरवानी और अमली भोना ग्रामों के सरपंच, उप सरपंच एवं अन्य शिक्षाविद शामिल थे। गुरु खुशवंत साहिब को कैबिनेट मंत्री का दायित्व प्रदान करने हेतु सतनामी समाज छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने CM साय का जताया आभार। राजगुरु धर्मगुरु परम पूज्य गुरु बालदास साहेब जी के दिव्य मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में सतनाम धर्म सभा महासभा तथा सतनामी समाज छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी एवं सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और गुरु खुशवंत साहिब जी को कैबिनेट मंत्री का दायित्व प्रदान करने हेतु अभिनंदन पत्र भेंट कर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सतनामी समाज के प्रति आत्मीय सहयोग, संवेदनशीलता और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है। भाजपा सरकार समाज की उन्नति, प्रगति एवं समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन 2 अक्टूबर तक। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सभी खेल संघों को लिखा पत्र। जब डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रदेश के सभी खेल संघों को पत्र लिखकर स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान का जन भागीदारी के साथ सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अभियान को केवल सफाई तक सीमित न रखकर खेल और स्वच्छता से जोड़ना है। हमारा मुख्य उद्देश्य युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना भी है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 25 सितंबर से एक दिन 1 घंटा एक साथ महाश्रमदान का आयोजन कर जन भागीदारी बढ़ाई जाएगी। मैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस मनाते हुए शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाकर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। खरसिया नया रायपुर परमाल कसा रेल लाइन प्रभावित ग्रामों की जमीन की खरीदी बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा। जब बलौदा बाजार खरसिया नया रायपुर परमल कसा परियोजना 5वीं एवं 6वीं लाइन यानी कि 278 किलोमीटर के संबंध भू अर्जन हेतु राजस्व अनुभाग बलौदा बाजार एवं पलारी के प्रभावित 36 गांव के 150 मीटर परिधि के बाहर वाले खसरा नंबर की जमीन के खरीदी बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। सूची अनुसार खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि के समस्त भूभाग पर आगामी आदेश तक क्रय विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, व्यापवर्तन यानी कि डायवर्जन, निर्माण कार्य एवं अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर बलौदा बाजार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, जो तत्काल प्रभावशील होगा। नियमितीकरण की मांग पर अड़े NHM कर्मी सामूहिक मुंडन कर जताया विरोध। रायपुर में करेंगे जेल भरो आंदोलन। यह छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल के 31वें दिन भी डटे रहे। बुधवार को कर्मचारी ने अनोखा विरोध करते हुए सामूहिक मुंडन कराया और स्वास्थ्य सचिव व CMHO के आदेश की प्रतियां जलाई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर खिचड़ी का भोग बनाकर मंदिर में चढ़ाया और आमजनों को प्रसाद बांटा। मैं हड़ताली
कर्मचारी का कहना है कि शासन प्रशासन की किसी भी कार्रवाई का उन पर कोई असर नहीं होगा। वे नियमितीकरण और ग्रेड पे की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। संगठन ने घोषणा की है कि गुरुवार को जिले के सभी कर्मचारी रायपुर में आयोजित जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। लगातार हड़ताल से जिला अस्पताल, सभी पीएचसी, सीएचसी, स्वास्थ्य उपकेंद्र और राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। आम जनता को इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। ये प्रेस क्लब चुनाव का रास्ता साफ, 2 महीने के भीतर चुनाव कराने रजिस्ट्रार ने दिए आदेश। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में चुनाव को लेकर पंजीयक, फर्म एवं सोसाइटी ने आदेश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव 60 दिनों के भीतर कराने के निर्देश दिए गए। आदेश जारी होने के बाद पत्रकारों ने प्रेस क्लब में गाजे बाजे के साथ पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। बता दें कि 17 फरवरी 2024 को हुए चुनाव के बाद निर्वाचित कार्यकारिणी का 1 साल का कार्यकाल 17 फरवरी 2025 में ही पूरा हो गया था। वही प्रावधान अनुसार अब तक चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए थे, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने परिस्थितियों का हवाला देते हुए चुनाव टाल दिया। इसी के चलते जागरूक पत्रकारों ने पंजीयक, फर्म एवं सोसाइटी के पास चुनाव कराने की मांग रखी, जिस पर कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं द्वारा 60 दिनों के भीतर चुनाव संपन्न कराने को आदेश दिया गया। शिकायत करने वालों में मुख्य रूप से पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अम्बेडारे, मोहन तिवारी, संदीप पुराणिक, प्रदीप चंद्रवंशी, विजय कुमार वर्मा शामिल है। शराब पीने से 2 युवकों की मौत की गुत्थी सुलझी, कोचिए ने रची थी साजिश, दारू में सुहागा मिलाकर दिया। जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम करही में अंग्रेजी शराब पीने के बाद 2 युवकों की मौत की गुत्थी को साइबर टीम ने सुलझा ली है। इस हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि करही गांव के ही शराब कोचिए ने इस हत्या की साजिश को रची थी। आरोपी ने शराब लेने आए युवकों को सुहागा मिलाकर दिया, जिसे पीकर दोनों की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते रास्ते में ही दोनों युवकों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री साहब की बड़ी सौगात, इब नदी पर बनेगा पुल, उड़ीसा और झारखंड से होगा सीधा संपर्क। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है। लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी होती जा रही है। जसपुर जिले के फरसाबहार क्षेत्र के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धौरासांड से दाइच बहार मार्ग पर इब नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 9 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की है। यह निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। पुल बन जाने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा और वर्षों बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के बाद फरसा बहार क्षेत्र के दाइच बहार, बरकस पाली, साज बहार, बाम हनमारा, तबकारा से धौरासांड, खूट गांव, बनगांव, हेड घिंचा और तुबा जैसे गांवों की दूरी काफी कम हो जाएगी। ग्रामीणों को अब लंबी दूरी का आवागमन नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों की भी बचत होगी। ग्रैंड विजन के सभी दफ्तरों में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। चेयरमैन होरा ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। जी हां, बुधवार को विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर रायपुर ग्रैंड विजन कार्यालय पंडरी में विधिवत रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने भगवान विश्वकर्मा की आरती कर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान ग्रैंड विजन, ग्रैंड न्यूज और ग्रैंड ब्रॉडबैंड के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे और सभी ने पूजा में श्रद्धापूर्वक भाग लिया। ग्रैंड विजन राजेंद्र नगर स्थित ऑफिस में भी भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर जयंती मनाई गई। उसलापुर रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई रैपिडो सर्विस, यात्रियों का सफर हुआ आसान। जी हां, अब उसलापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सफर करना और भी आसान हो गया है। बिलासपुर रेलवे मंडल ने उसलापुर स्टेशन पर रैपिडो सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा के जरिए यात्री स्टेशन से आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे और वापस स्टेशन आ पाएंगे। रेलवे की यह पहल खास तौर पर उन यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होगी जिनके पास खुद का वाहन नहीं है या जिन्हें स्टेशन पर जल्दी पहुंचना होता है। रैपिडो सेवा ऐप और कॉल दोनों पर उपलब्ध है। यात्री स्टेशन से बाहर निकले बिना ही बाइक, टैक्सी बुक कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और किराया भी सामान्य ऑटो या टैक्सी से कम होगा। बिलासपुर रेलवे मंडल का कहना है कि यात्रियों की सुविधा रेलवे की पहली प्राथमिकता है।
सीजीएमसी नहीं दे रहा अंबेडकर अस्पताल को कैंसर की दवा खरीदने के लिए एनओसी, गरीब मरीजों को हो रही परेशानी। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर अंबेडकर में कैंसर मरीजों का इलाज पिछले 2 महीने से अधर में अटका हुआ है। वजह यह है कि पिछले 2 महीने से छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन ने अस्पताल को दवा खरीदने की एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। दवा की सप्लाई बंद है और मरीजों को मजबूरी में बाजार से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। माओवादियों के प्रवक्ता ने फिर जारी किया पत्र, ऑडियो संदेश के जरिए भी जनता से मांगी माफी। जब माओवादियों का एक और पत्र सामने आया है। पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू दादा ने 6 पन्नों का पत्र जारी किया है। मोले जुला वेणुगोपाल उर्फ अभय उर्फ सोनू पीबीएम है। वह जनता से माफी मांगते हुए पत्र के अंत में अपना नाम लिखा। माओवादी आंदोलन को अंजाम तक न पहुंचा पाने के लिए माफी मांगी है। ऑडियो संदेश भी जारी करने की बात पत्र में लिखी है। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने ऑडियो संदेश जारी किया। 8 मिनट 35 सेकंड का ऑडियो संदेश है। 15 अगस्त को जारी किए गए प्रेस नोट के साथ ही यह ऑडियो संदेश जारी किया गया था। मीडिया को ऑडियो संदेश देर से मिला है। वह पीस से टॉक को लेकर पार्टी की रणनीति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा ने की सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से बुधवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और बच्चों के पोषण और शिक्षा से संबंधित चल रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर इन क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी कार्य करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा उपस्थित रही। जीपीएम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय उठाईगिरी गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। जोगोरला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं करीब 15 दिन पहले एक शिक्षक की बाइक की डिक्की तोड़कर दिन दहाड़े 34,500 रुपए की उठाईगिरी की गई थी। पुलिस की तफ्तीश में मामला सुलझा और आरोपियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के शहडोल से हुई। पीड़ित शिक्षक ने बैंक से पैसे निकालकर घर लौटते वक्त जैन मोहल्ला इलाके में एक ज्वेलर्स की दुकान के पास अपनी बाइक खड़ी की। इस दौरान आरोपियों ने डिक्की से कैश पार कर दिया। दिन दहाड़े बाजार में हुई वारदात से पुलिस भी सख्ते में आ गई थी। शिकायत दर्ज होते पुलिस ने बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले। जांच में नट गिरोह की संलिप्तता सामने आई, जिसके तार रायगढ़ के कापू, जसपुर और पत्थल गांव से भी जुड़े मिले। इसी आधार पर पुलिस टीम ने शहडोल में दबिश देकर 4 आरोपियों को पकड़ा। सेवा दिवस के दिन पंडरिया में 75 धर्मांतरित लोगों की घर वापसी, विधायक बोहरा ने पैर धोकर क्या स्वागत। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को पूरे देश में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं रक्तदान, वहीं कहीं मेडिकल कैंप लग रहे हैं, लेकिन कवर्धा के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कुछ अलग तरीके से सेवा दिवस मनाया गया। विधायक भावना बोहरा ने सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति की अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने अपने क्षेत्र में आयोजित विशेष कार्यक्रम में लगभग 75 महिला पुरुषों की घर वापसी कराई। ये लोग अलग अलग कारणों से अपना मूल धर्म छोड़ चुके थे। कार्यक्रम के दौरान विधायक भावना बोहरा ने न केवल इन आदिवासी और अन्य समाज के परिवारों का आत्मीय स्वागत किया, बल्कि भारतीय परंपरा के अनुरूप खुद उनके पैर पखारे। इस क्षण ने वहां मौजूद जन समूह को प्रभावित किया। उन्होंने सभी परिवारों को श्रीफल और उपहार भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रायपुर टू राजिम ट्रेन सेवा कल से होगी शुरू, सीएम विष्णुदेव साय दिखाएंगे हरी झंडी। रेल मंडल रायपुर द्वारा 18 सितंबर से रायपुर से राजिम तक ट्रेन सेवा का विस्तार शुरू हो जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री 18 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। इसके पहले रायपुर से अभनपुर तक ट्रेन की शुरुआत 30 मार्च को हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अभनपुर से राजिम की दूरी लगभग 18 किलोमीटर की है, जिसमें अभनपुर के बाद मानिक चोरी स्टेशन होगा। मानिक चोरी के बाद राजिम तक ट्रेन जाएगी। राजिम से यही ट्रेन रायपुर दुर्ग होते हुए डोंगरगढ़ तक चलेगी। अब तक रायपुर से अभनपुर तक 2 मेमू ट्रेन का संचालन हो रहा था। अब तीसरे ट्रेन की शुरुआत भी हो रही है। अभनपुर से राजिम तक ट्रेन की शुरुआत होने से इसका फायदा 50,000 रेल यात्रियों को मिलेगा। राजिम तक शुरू होने वाली इस ट्रेन की तैयारी रेल मंडल के द्वारा लगभग पूरी कर ली गई है।
ओबीसी विकास प्राधिकरण की बैठक की तैयारी, सीएम विष्णुदेव साय करेंगे अध्यक्षता। ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं ओबीसी विकास प्राधिकरण की अहम बैठक 19 सितंबर को होगी। मैं दुर्ग के पीडब्ल्यूडी सभागार में प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे, जिसे लेकर जिले में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। शुक्रवार सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी सभागार में बैठक आयोजित होगी। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय के अलावा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, सभी 11 सांसद, 36 विधायक और प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और 17 कलेक्टर भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बैठक को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। वहीं दुर्ग ग्रामीण विधायक और प्राधिकरण के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर ने बताया कि यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यह प्राधिकरण प्रदेश का सबसे बड़ा प्राधिकरण है। छत्तीसगढ़ में आईटीआई एडमिशन प्रक्रिया 21 सितंबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, जानिए पूरी डिटेल। छत्तीसगढ़ में रोजगार मूलक पढ़ाई के लिए कई तरह के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश आमंत्रित किए गए हैं। राज्य में आईटीआई की प्रवेश परीक्षा को लेकर 7वें और 8वें चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2025 निर्धारित है। में आईटीआई में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 सितंबर 2025 को रात्रि 11:19 तक भरे जा सकते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, दुर्ग में सचिन पायलट कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 18 सितंबर यानी गुरुवार को, यानी कि आज को दुर्ग जिले में पहुंच रहे हैं। वह उनके आगमन को लेकर कांग्रेस ने वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान के तहत हिंदी भवन के सामने एक विशाल सभा का आयोजन किया है। वह सभा की तैयारियां अंतिम चरण पर है। वह जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हिंदी भवन के सामने भव्य सभा होगी। वहीं मिनी माता चौक से बाइक रैली निकलेगी। वहीं गंजपारा और पटेल चौक पर स्वागत किया जाएगा। वह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गया। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि यह अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, बालोद में निकाली बेरोजगारी का झांकी। जी हां, हाथों में कटोरा और फंदा लेकर बालोद में युवा कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध बेरोजगार की समस्या को लेकर किया गया। युवा कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं के वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार रोजगार का वादा पूरा नहीं कर रही है, इस वजह से युवाओं को बेरोजगारी और निराशा का सामना करना पड़ रहा है। युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बालोद कांग्रेस भवन से रैली निकाली। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर भीख मांगते नजर आए, हाथ में कटोरा लिए। ये कार्यकर्ता बेरोजगारी की मार दिखा रहे थे कि कैसे छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने गले में रस्सी का फंदा डालकर बेरोजगारों की निराशाजनक हालत को दिखाने की कोशिश की। बिजली कटौती और आवारा पशुओं से किसान परेशान, कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। जब बेमेतरा ब्लॉक के कई गांवों के किसान बिजली बिल में बढ़ोतरी, बिजली कटौती और आवारा मवेशी की समस्या से परेशान होकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। मऊ, तुमा, नवा गांव, आंदू, घटोली सहित आधा दर्जन गांव के किसान बड़ी संख्या में बेमेतरा कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए, जहां ग्रामीणों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा कारणों से उन्हें कलेक्ट्रेट में गेट में ही रोक लिया गया। इस दौरान समस्या से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा किया, शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अपनी बिजली, पानी और फसल की समस्या लेकर आए ग्रामीणों को बेमेतरा जिला पंचायत के सदस्य हरीश साहू अपना समर्थन दिया है। मैं साथ ही प्रशासन से जल्द समस्या के निराकरण करने की मांग की है। दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।